नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत। बिहार की सियासत में बाहुबली शब्द सुनते ही दिमाग में दबंगई, ड्रामा, दमदार कहानियां घूमने लगती। और जब बात मनोरंजन सिंह और धूमल सिंह की हो तो कहानी किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम। दरअसल 1970 के दशक में पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर रहने वाला शख्स नीतीश कुमार का करीबी है और 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर से मैदान में उतरा। क्या अपराध की दुनिया से राजनीति की ऊंचाई तक का सफर आसान था? बिल्कुल। आइए धूमल सिंह की जिंदगी के इस रोचक रोलर कोस्टर राइड को करीब से समझने के लिए, जहां बंदूकें चली, जेल की सलाखें झेली और वोटों की खूब बारिश। दरअसल मनोरंजन सिंह, जिन्हें लोग प्यार से या खौफ से कहें धूमल सिंह, मूल रूप से झारखंड के रांची यानी धुरवा इलाके के रहने वाले, लेकिन उनकी धमक बिहार के सारण जिले में सबसे ज्यादा। वो इलाका जहां बिना उनकी इजाजत के पत्ता भी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि 1978 में धूमल पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हुए और अगले कई सालों तक 1987 से हुए सालों तक फरार थे और उनकी पहुंच मुंबई, दिल्ली, यूपी से लेकर झारखंड तक फैली हुई थी, यानी पूरा अपराध का साम्राज्य फैला हुआ था कई साल। दरअसल ये भी जानना जरूरी है कि आखिर कौन से अपराध, रंगदारी, वसूली, हत्या का प्रयास को मिलाकर बिहार, यूपी, दिल्ली, मुंबई, झारखंड में 150 से ज्यादा केसेस दर्ज थे। 2015 के चुनावी हलफनामों में खुद धूमल ने 9 आपराधिक मामलों की स्वीकारोक्ति की, जिनमें 4 हत्या के और 1 हत्या के प्रयास के। साल 2005 में जब विधायक धूमल सिंह बक्सर की जेल में थे तो सारण में उनके आवास पर पुलिस ने छापे मारे। तब पुलिस को हथियार, 4 मोटरसाइकिल, 41 गाड़ी, 1 बुलेरो, 300 ग्राम अवैध गांजा और 1.5 लाख रुपए कैश। धूमल के भजौना और गोपेश्वर आवास से 3 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब बात साल 2018 में बोकारो में लोहा ऑक्शन और आयरन ओर की ढुलाई में धूमल सिंह के गिरोह समेत बिहार, झारखंड के 3 आपराधिक गिरोहों की सक्रियता को लेकर खुफिया विभाग की रिपोर्ट थी। दरअसल पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया कि VSL में लोहा ऑक्शन होने पर ऑक्शन प्राप्त ठेकेदार से 400 रुपए प्रति टन रंगदारी ली। विधायक धूमल सिंह को 200 रुपए प्रति टन के हिसाब से रंगदारी पहुंचाई जाती। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रांसपोर्टिंग के जरिए वसूली का ये गिरोह धूमल सिंह और रणवीर सिंह उर्फ राणा के जरिए रंगदारी की वसूली कर रहा है। ये रिपोर्ट क्या है? अब थोड़ा पीछे आपको ले चलते हैं। अक्टूबर 2014 में मनोरंजन सिंह पर 37 एकड़ सरकारी जमीन कब्जा करने का आरोपी लगा। राजीव नगर थाने में उनके खिलाफ बिहार हाउसिंग फेडरेशन की तरफ से केस भी दर्ज करा। इस मामले में JDU विधायक प्रदीप महतो और 40 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया। मनोरंजन सिंह जब बनियापुर के विधायक थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके पैतृक आवास पर पहुंच गए थे, उनके यहाँ भोजन किया। तब नीतीश कुमार के इस कदम की खूब आलोचना, क्योंकि नीतीश कुमार को जानते हैं कि वो अपराधियों से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। हालांकि अनंत सिंह, धूमल सिंह, ये सब मामले एक्सेप्शन। धूमल की जिंदगी अपराध की किताब जैसी, लेकिन उन्होंने इसे राजनीति की सीढ़ी बनाया। धूमल सिंह ने अपराध छोड़कर या यूं कहें साथ लेकर 2000 में राजनीति में पहुंचे। सारण के बनियापुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार बने और जीत गए। ये उनकी पहली विजय। 2005 के फरवरी चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी LJP और उसी साल नवंबर का चुनाव JDU के टिकट पर लड़ा और जीत गए। फिर ट्विस्ट आया, इलाका बदला। 2010 में एकमा सीट से JDU के टिकट पर उतरे और RJD के कामेश्वर कुमार सिंह को 29,201 वोटों से धूल चटाया। 2014 में लोकसभा का भी चुनाव लड़ा, महाराजगंज से JDU के टिकट, लेकिन वो चुनाव हार गए। 2015 में वापस एकमा से विधानसभा का चुनाव लड़े और बीजेपी के कामेश्वर कुमार सिंह को शिकस्त दी। वही कामेश्वर सिंह जिन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दामन लिया। 2015 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर धूमल सिंह ने उन्हें करीब 8,000 वोटों के अंतर से मारा और अब 2025 के चुनाव में JDU ने फिर उन्हें एकमा से टिकट दिया।
खास बात यह है कि इस सीट पर चिराग पासवान ने दावा, वो टिक गए थे इस सीट। धूमल की सफलता का आधार उनकी स्थानीय पकड़, ओबीसी विशेषकर सहनी और यादव मतदाता। वे संगठनात्मक तौर पर भी बेहद सक्रिय और नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद लोगों में जाने। एक मजेदार फैक्ट यह भी है कि धूमल अपनी पत्नी सीता देवी को लकी चार्म माने। 2005 और 2010 में जब वे जेल में थे, सीता ने निर्दलीय नामांकन किया, लेकिन असल में धूमल के लिए ही कैंपेन किया और दोनों बार जीत हुई। अब सवाल यह है कि धूमल इतने इंटरेस्टिंग क्यों? दरअसल ड्यूअल इमेज, अपराध से सफेद पोस्ट नेता तक बिहार की राजनीति का ये ट्रेंड आम है, लेकिन धूमल का केस स्पेशल क्योंकि उनकी धमक आज भी कायम है। सारण में विकास कार्यों का वो क्रेडिट लेते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं खौफ का फायदा नहीं। फैमिली ड्रामा, पत्नी का बैकअप रोल, जेल से चुनाव लड़ना, ये सब किसी फिल्मी स्क्रिप्ट सरीखा दिखाई और वो धूमल की जिंदगी में बार बार 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू एनडीए गठबंधन में धूमल फिर दांव। क्या जीत का परचम फहरा पाएंगे वो, या विरोधी धूमल को धूल चटा दें? धूमल सिंह की कहानी बिहार की राजनीति का आईना है, जहां बाहुबली चुनाव जीतते हैं, पार्टियां बदलते हैं, लेकिन दबदबा नहीं। नीतीश कुमार के करीबी होने से उनकी पोजीशन जरूर मजबूत रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वोटर विकास चाहते हैं या फिर सिर्फ धमक? ये तो बिहार के चुनाव 2025 के नतीजे ही बता पाएंगे कि बिहार की जनता क्या चाहती है। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, हमें जरूर बताइए। बिहार के चुनाव तक बिहार की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर हमारी इस सीरीज जारी है। धन्यवाद।